मजमा नहीं है। तवज्जो भाई, अल्लाह एक मखसूस जगह में नहीं है। कुरान की आयत है, ऐनमा तुवल्लू फसम्मा वजहुल्लाह, जहां रुख करोगे वहां अल्लाह है। अल्लाह में सिर्फ खैर है। हम जब रुख फेर लें तो शर हमारा अपना। अब अल्लाह वजूद है, जिस्म नहीं, लेकिन उसने कुछ मखलूकात ऐसी हैं जिन्हें कहा ये है वजहुल्लाह। जब हम उनका रुख करते हैं तो खैर मिलती है, जब उनसे रुख फेर ले तो शर। बात पहुंच रही है जाने गिराम? तो अल्लाह जिस्म नहीं है। कुछ ऐसी मखलूकात हैं जिन्हें उसने फरमाया ये है वजहुल्लाह, ये है ऐनुल्लाह, ये है लिसानुल्लाह। तो अब जो उनकी तरफ रुख कर लेगा वो खैर में चला जाएगा, और जो उनसे रुख फेरेगा वो शर में चला जाएगा। अब समझ में आया ये मुहर्रम सफर में खैर ज्यादा क्यों होती है? क्योंकि रुख हुसैन की तरफ होता है। मैं मोहब्बतों का ममनून हूं। दोबारा हदीस को सुनिएगा, तर्जुमा कर रहा। छठे इमाम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अलैहि। मैं पूरी रात का सफर करके आज ही शाम पहुंचा हूं, तो जो पेश करूंगा मेरे टूटे फूटे अल्फाज कबूल फरमा लीजिएगा। मैं खास तौर से जो एक दिन पहले आया हूं वो मरहूम की इस चेहलों की मजलिस के लिए खास तौर से आया कि उनके खानवादे ने दरख्वास्त की थी, हो जैसे भी हो आप मजलिस पढ़िएगा। मैं उनसे मिलने भी गया था, इसलिए पेश कर रहा हूं। आए जरा हदीस को दोबारा पेश करता हूं। तो अब छठे इमाम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, इज़ा अरादल्लाहु अब्दन खैरा, अल्लाह अपने जिस बंदे की खैर चाहता है, अल्लाह सबकी खैर चाहता है। अल्लाह हर बंदे की खैर चाहता है, लेकिन अगर कोई खुद ही खैर ना चाहता हो, कसूर अल्लाह का नहीं बंदे का है, नहीं पहुंचा पाया। मैं मिसाल के तौर पे मेरे हाथ में अंगूठी है, मैं अपनी अंगूठी उतार के किसी मोमिन को हदिया कर दूं इस इमाम बारगाह में, वो अंगूठी यहां पे फेंक के चले जाए, तो क्या करूंगा मैं अंगूठी फौरन उठा लूंगा, क्योंकि मुझे कदर है। वो अंगूठी मैं उठा लूंगा क्योंकि मेरी अंगूठी है, मुझे उसकी कदर है। तो अब मैंने अंगूठी दे दी थी, उन्होंने क्योंकि फेंक दी, कबूल नहीं की, मैं वापस ले जाऊंगा। अल्लाह हिदायत भेजता है, अल्लाह खैर भेजता है। अगर कोई कबूल ना करे, अगर पजीराई ना हो, तवज्जो रहे, बात पहुंच गई भाई। बुजुर्गों की दुआएं चाहिए मुझे, अपने सारे भाइयों की, मेरे बच्चों की, ऐसा नहीं गिरामी। तो अब अल्लाह हिदायत भेजता है, कोई हिदायत रद्द कर दे। अल्लाह खैर भेजता है, कोई हिदायत कबूल ना करे, खैर कबूल ना करे। अल्लाह विलायत भेजता है, कोई विलायत कबूल ना करे। तो अल्लाह जानता है ना अर्जिश क्या है, तो वो वापस ले लेता कि इसको नहीं दूंगा। तो अब अल्लाह ने खैर भेजी, किसी ने कबूल नहीं की, तो अब अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसकी कदर मंजिलत अर्जिश जानता, उस बंदे से दूर कर देगा। तवज्जो रहे। अब छठे इमाम फरमाते हैं, दोबारा गौर से सुनिएगा, इज़ा अरादल्लाहु अब्दन खैरा, अल्लाह अपने जिस बंदे की खैर चाहे, क़ज़फ़ा फ़ी क़ल्बिही हुब्बल हुसैन। पहुंच गए। मैंने तर्जुमा ही नहीं किया, मैंने तर्जुमा ही नहीं किया भाई। इमाम फरमा रहे हैं, सादिक़ आले मोहम्मद फरमा रहे हैं, अल्लाह अपने जिस बंदे की खैर चाहता उसके दिल में अपने हुसैन की मोहब्बत उतार देता। इज़ा अरादल्लाहु अब्दन खैरा क़ज़फ़ा फ़ी क़ल्बिही हुब्बल हुसैन। अता नहीं करता, उतार देता। भाई ये जो उर्दू दान तबका है वो पहुंच जाएगा। एक है अता करना, बख्श देना, एक है उतारना।
अल्लाह ने कुरान उतारा है, नहीं है लोग। कुछ लोग पहुंच रहे हैं, नूर सूरज से उतर के जमीन पे आता है। इल्म अल्लाह दिलों में उतारता है। जैसे इल्म अल्लाह उतारता है, जैसे कुरान अल्लाह ने उतारा है, वैसे ही क़ज़फ़ फ़ी क़ल्बिही हुब्बुल हुसैन, दिलों में अल्लाह हुसैन की मोहब्बत उतारता है। इमाम हुसैन की मोहब्बत अल्लाह दिलों में उतारता है। क़ज़फ़ फ़ी क़ल्बिही हुब्बुल हुसैन, बस इतना ही नहीं। इमाम फरमाते हैं दो चीजें। कुछ लोग पहुंच गए। क़ज़फ़ फ़ी क़ल्बिही हुब्बुल हुसैन व हुब्ब ज़ियारत। अल्लाह दो चीजें दिल में उतार देता है, एक हुसैन की मोहब्बत, दूसरे हुसैन की जियारत की मोहब्बत। दो चीजें इमाम ने गिनवाई हैं। मैं ममनून हूं आपका, मैं ममनून हूं सबका। दो चीजें, एक तो हुसैन की मोहब्बत दिल में उतार। अच्छा, मोहब्बत बस नहीं, वह हुब्ब ज़ियारत, और हुसैन की जियारत की मोहब्बत। जियारत कहा जाता है दीदार को। कुछ लोग तो पहुंच गए हैं। जियारत कहते हैं दीदार को। भाई हम एक दूसरे के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। मैं चाहता था आपकी जियारत के लिए हाजिर हो जाऊं, जियारत है दीदार। हम जो करबला जाते हैं कब्र की जियारत के लिए नहीं जाते, दीदार के लिए जाते हैं। ममनून मोहम्मद आले। देखिए ममनून, देखिए बहुत से लोग पहुंच गए। ममनून, देखिए बहुत से लोग पहुंच गए। जियारत कहते हैं दीदार को। बहुत से पहुंच गए, लेकिन बहुत सौ को मैं अभी तक पहुंचा नहीं सका, खत्म मेरी है। तो छठे इमाम फरमा रहे हैं कि अल्लाह दिलों में दो मोहब्बतें डाल देता है जिसकी खैर चाहता है, हुसैन की मोहब्बत और उनकी जियारत की, दीदार की मोहब्बत। यानी हम जब करबला जाते हैं तो दीदार के लिए। अब कोई पलट के ये ना कहे दीदार जिंदों का होता है। हम मुर्दों का दीदार चाहते ही नहीं। हम मुर्दों का दीदार चाहते ही नहीं। हम करबला जाते ही जिंदों के लिए है। अल्लाह ने कुरान में फरमाया है, वला तहसबन्नल्लज़ीना क़ुतिलू फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउन इंद रब्बिहिम युरज़क़ून। गुमान भी मत करना जो राह खुदा में मारे जाएं वो मुर्दा हैं, बल अहयाउन, बल्कि वो जिंदा हैं, इंद रब्बिहिम युरज़क़ून, अपने रब से रिज़्क़ पाते। तो हमारा अकीदा यह है कि आइम्मा अहले बैत रसूल खुदा से लेके 11 इमाम तक सब शहीद हैं, सब जिंदा। अच्छा, ये तो कुरान ने कह दिया। तवज्जो, तो कुरान ने कह दिया शहीद गुमान भी ना करना कि मुर्दा हैं, बल्कि वो जिंदा हैं। और कुरान ने कहा वमा यंतिक़ु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा। रसूल खुदा कलाम ही नहीं करते जब तक कि वही ना आ जाए। हवाए नफ्स से नहीं बोलते, वही से बोलते हैं। वो रसूल खुदा फरमा रहे हैं अल्लाह वमन माता अला हुब्बे आले मोहम्मद माता शहीदा। आगाह हो जाओ, जो आले मोहम्मद की मोहब्बत में मर जाए वो मुर्दा नहीं होता। वो शहीद की मौत मरता है। तो जो
आले मोहम्मद की मोहब्बत में मरे। तो अल्लाह जिस बंदे की खैर चाहता है, गला साथ नहीं दे रहा, माफी चाहूंगा, 15 से 20 मिनट जहमत दूंगा इससे पहले कि तफसीली मसाइल पढ़ूं। चलिएगा मेरे साथ, मजमा है ना? माशाअल्लाह। तवज्जो फरमाइए जाने के राम। अब छठे माह फरमाते हैं कि अल्लाह अपने जिस बंदे की खैर चाहता है, जब अल्लाह खैर चाहेगा तो चाहेगा इसे बका मिले, इसे हयात मिले, इसे मौत ना आए। मौत उसे आती है जो हुसैनी ना हो, जो हुसैनी हो उसे मौत नहीं आती, शहादत होती है। अलावा मम माता अला हुब्बे आले मोहम्मद माता शहीदा, जो अहले बैत की मोहब्बत में मारा जाए, मोहम्मद और आले मोहम्मद की मोहब्बत में मर जाए, माता मौत से है, वो शहादत की मौत मरता है, वो मुर्दा नहीं होता। अभी मेरे भाई अपने शेर में पेश कर रहे थे, कांधे मुर्दों के नहीं हिलाए जाते। जुमला सुन लीजिए, छठे इमाम ने फरमाया जब कांधे हिलाओ ना तो साथ में को इस्मा इफहम, सुन समझ। सुनता और समझता जिंदा है, मुर्दा नहीं। मुर्दा मुर्दा ना। इस्मा इफहम, सुन समझ, सुन और कहो 3 दफा कहो, सुन समझ, सुन समझ। और जब नाम लो तो कांधा हिलाओ, तुझी से मुखातब हूं, मुर्दा नहीं है। सुन और समझ, सुन भी ले और समझ भी ले। इज़ा अता के मलकानिल मुक़र्रबान और रसूलान मिन इंदिल्लाह, जब 2 अल्लाह के मुकर्रब फरिश्ते तुझसे आके सवाल करें अल्लाह की तरफ से, मन रब्बुक, तेरा रब कौन है? फ़क़ुल फ़ी जवाबिहिमा, तो उन दोनों के जवाब में कहना अल्लाह जल्ला जलालहू रब्बी, अल्लाह जल्ला जलालहू मेरा रब है। जब वो पूछे वमन रसूलुक वमन नबियों के, तेरा नबी कौन है? तो कहना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे नबी। वो अफराद जो कहते हैं कि मर गए, तो फिर दोहराना बंद कर दो, रसूल हैं नहीं है, लोग नहीं पहुंचा सका। अजान में हम कहते हैं अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह, मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं, थे नहीं। जो मुर्दा हो वो था, जो जिंदा हो वो है। तो हम कहते हैं कि ये रसूल खुदा अल्लाह के रसूल हैं। और इतना ही नहीं कहते, साल तो खत्म हो रहा है, इस साल में बड़ी लेदे हुई, अजानों से अली वलीउल्लाह रुकवाओ, बड़े बड़े ना रुकवा सके।
तो हम क्या कहते हैं? अशहदु अन्ना अलियन वलीउल्लाह, मैं गवाही देता हूं अली अल्लाह के वली हैं। तवज्जो। इसीलिए तो हम कहते हैं तुम सही कहते हो, मुर्दों से मदद मांगना बिदअत है। तवज्जो फरमाइए जाने के नाम। तवज्जो फरमाए जाने के नाम। तवज्जो है जाने के नाम। तो हमारा अकीदा ये है कि जिनकी हम गवाही देते हैं वो जिंदा है। जाने के नामी, हम जिंदों से मदद मांगते हैं। हमारे इमाम भी जिंदा है, अहले बैत भी जिंदा है। हम जिन बीबियों को पुकारते हैं, नहीं है मजमा भाई, आप कहेंगे एक या दो शहीदा हैं जिन्हें जहर दिया गया या दरवाजा गिराया गया, लेकिन अज़ीज़ान गिरामी नहीं, पैगंबर फरमा गए जो इनकी मोहब्बत में मरे वो शहीद है। जो मोहब्बत में मरे वो शहीद, और जिनकी मोहब्बत में मरे वो मुर्दा। इनकी विला के बगैर कुछ कबूल नहीं। अज़ीज़ान गिरामी, गला मेरा साथ नहीं दे रहा, 10 से 15 मिनट की जहमत दूंगा फिर मसाज की तरफ। तो अज़ीज़ान गिरामी, तो अब अल्लाह फरमा रहा है, दोबारा मैं वापस उसी हदीस पे आ रहा हूं, बढ़ाना चाहता हूं मजमून को आगे। कि छठवां फरमाते हैं कि अल्लाह जिस बंदे की खैर चाहे उसे दो चीजें अता करता है, एक हुसैन की मोहब्बत और दूसरे ज़ियारत की मोहब्बत। मेरे बहुत से भाई तर्जुमा गलत कर गए कि हुसैन की मोहब्बत और हुसैन की ज़ियारत, नहीं, ज़ियारत की मोहब्बत नहीं पहुंचा पाया, ज़ियारत नहीं, ज़ियारत की मोहब्बत। बहुत से ज़ियारत के बगैर मर जाएंगे, लेकिन ज़ियारत की मोहब्बत दिल में लेके जाएंगे। पता नहीं लोग हैं या नहीं है। अब पहुंची बात। अब बात पहुंची है जिदाने गिरा। अल्लाह हुसैन की मोहब्बत दिलों में डाले और उनकी ज़ियारत की मोहब्बत। कोई ज़ियारत कर पाए ना कर पाए, चाहे ज़ियारत की हो या ज़ियारत ना की हो, लेकिन दिल में तड़प लेके जाए। ज़ियारत कर चुका हो कि दोबारा नहीं जा सका, और ना की हो तो गया होता।
एक जुमला पेश कर रहा हूं, बहुत बड़े मेरे उस्ताद हैं, इस वक्त बहुत बुजुर्ग हैं, तकरीबन 100 बरस के करीब है, 95-96 बरस के, आयतुल्लाह सैयद मूसा शुबैरी ज़ंजानी। वो फरमाते हैं मैं कुरान पढ़ रहा था, तो पाबंदी से कुरान पढ़ता हूँ, तो कहा ये आयत मैंने पढ़ी, अचानक जोर का वक्त होने वाला था, तो मुझे ख्याल आया ये अजीब आयत है कि वसीक़ बिहिम इलल जन्नह, कि जन्नत वालों को फरिश्ते घसीट के जन्नत में ले जाएंगे। मैंने कुरान बंद किया, नमाज का वक्त है, नमाज पढ़ाने चले गए, तो क्या सोचता रहा ये क्या आयत है, जहन्नम वालों से मुतालिक तो समझ में आता है, कुछ लोग पहुंच गए, कुछ लोग पहुंच गए भाई, सारे मजमे की तवज्जो, कभी जहन्नम वालों से मुतालिक समझ में आता है कि उन्हें फरिश्ते घसीट के जहन्नम में डालेंगे क्योंकि वो जाना नहीं चाहेंगे। जहन्नम वाला कोई जाना नहीं चाहेगा, उनके मुतालिक है कि उन्हें घसीट घसीट के जहन्नम में डाला जाएगा। ये जन्नत के लिए अल्लाह ने क्यों कहा सीक़ा बिहिम, उन्हें घसीट के जन्नत में डाला जाएगा। तो जन्नत में तो हर आदमी जाना चाहेगा, नहीं है लोग का। मैं परेशान हो गया, नमाज पढ़ाई, तहकीक शुरू कर दी, तो वो कहते तहकीक करता रहा, परवरदिगारा ये जन्नत वालों को फरिश्ते क्यों घसीट के जन्नत में डालें। तो कहते मैंने पढ़ना शुरू किया, तहकीक शुरू की, तो एक हदीस मिली कि अल्लाह ऐलान करेगा ये हैं सब जन्नती, तो जन्नती कहेंगे जन्नत में जाने से पहले हम हुसैन इब्न अली की ज़ियारत करना चाहते हैं। तवज्जो तवज्जो, जन्नत वाले अल्लाह की बारगाह में कहेंगे परवरदिगारा हम जन्नती हैं, जन्नत में जाने से पहले हम एक मर्तबा हुसैन इब्न अली का दीदार करना चाहते हैं, हम उनके चेहरे की ज़ियारत करना चाहते हैं। तो अल्लाह फरिश्तों से कहेगा अब जब हैं ही जन्नती, इनकी ख्वाहिश पूरी कर दो, लाओ मेरे हुसैन को। का जैसे ही मौला हुसैन को लाया जाएगा तो सारे जन्नती इमाम हुसैन में महव हो जाएंगे, उन्हें देखने लगेंगे, इतने महव होंगे इमाम हुसैन के दीदार में कि जन्नत भूल जाएंगे। फरिश्ते घसीट घसीट के जन्नत में डालेंगे। शुक्रिया और फरमाया जाने के ना इतने महव हो जाएंगे जन्नती सैयदुश शुहदा के चेहरे में, रुखे रौनक में, उनकी जियारत में इतने महव हो जाएंगे कि वो कहेंगे अब कुछ नहीं चाहिए, बस जन्नत मिल गई। फरिश्ते घसीट घसीट के जन्नत में डालेंगे, अभी जन्नत में जाओ हुसैन आ रहे हैं। इतने महव होंगे। हम जब करबला जाते हैं ना, तो हम जियारत की जब नियत करते हैं तो हमारे जहनों में क्या होता है, दीदार हुसैन। ऐसा है या नहीं? मैं देख रहा हूं बहुत सी आंखों में आंसू, मेरे भाई नोहा खान सैयद रज़ा अब्बास ज़ैदी की भी आंखों में आंसू हैं। मरहूम सैयद नासिर हुसैन ज़ैदी ने बहुत से लोगों की तरबियत की थी, ऐसा ही है। नोहा खानी में ख़ानदान के बहुत से लोगों को सिखाया, नोहा पढ़ना सिखाया। इसके रुमूज़ हैं, नोहा खानी के अपने रुमूज़ हैं। आवाज़ को कैसे उठाया जाता है, दर्द कैसे पैदा किया जाता है, जब तक कोई नोहा खान खुद अज़ादार ना हो वो नोहा नहीं पढ़ सकता। तो मैं कहता हूँ मरहूम, मैं जब मिलने में गया तो मुझे खुद मेरे भाई ने कहा कि उन्होंने सबसे पहले आपका पूछा जब उनको डॉक्टर ने डायग्नोस किया, तो मैं यहाँ नहीं था।
तो मिलने भी गया तो बड़े, मैंने कहा नहीं आप लेटे रहिए, मरीज थे, लेकिन अदब व आदाब, अज़ादारी की सबसे बड़ी खुसूसियत अदब व आदाब है। बड़ी मोहब्बत से मिले और फिर जब बाद में कहा कि उनके मुताल्लिक़ में उनकी मजलिस पढ़ दीजिएगा, मैं इसलिए ख़ास तौर से मैंने कहा ना, मैं ये उनकी मजलिस के लिए चहल उनकी आया। तो अज़ान गिरामी, ये नोहा खानी शरफ़ है, नसीब नहीं होता जब तक कि किसी को जनाब सैयदा की दुआ ना हो। और मैं एक जुमला पेश कर रहा हूँ, ये बहुत बड़े एक मेरे और उस्ताद का है, वो 100 बरस से ज़्यादा के आगा खुरसानी, वो फरमाते हैं, कहते हैं कि एक करबला के बहुत बड़े मर्जा ने कहा कि उन्होंने ख्वाब देखा, सैयदुल शुहदा ने कहा अब्बास मेरा जिक्र करने वालों का रजिस्टर तुम्हारे पास है, तो अब्बास जरा नाम लिखो, मैं नाम लिखवाना चाहता हूं। तो उन्होंने किसी और मजलिस पढ़ने वाले का नाम लिया, कहा इसका नाम लिख दो और फलां का नाम काट दो, यानी नाम काटा भी जा सकता है, बस भाई दुआ मांगे कि नाम अगर आ जाए तो कायम रहे, बाकी रहे, कभी कोई इस पे तकब्बुर ना करे बल्कि शुक्र अदा करे। ये बहुत बड़ी सआदत है जिक्र सैयदुल शुहदा, और जिसके पास ये जिक्र हो उसकी शफाअत के लिए बहुत है। तो वो उस्ताद कहते हैं कि जिस मर्जा ने ख्वाब देखा नजफ में करबला के एक आलिम से मुताल्लिक, तो अपने एक शागिर्द से कहा, जब वो नजफ